नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सीएम शिवराज ने कहा, आजादी के 75 वर्ष होने पर मध्य प्रदेश में कुल 1,51,00,000 तिरंगा लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्थानीय स्तर पर तिरंगा बनाने का कार्य जारी रखें। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश का संकल्प प्रदेश के हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। अभियान के लिए कलेक्टर जिलों में बैठक बुलाए। हर व्यक्ति अपने राष्ट्र प्रेम और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए घर घर तिरंगा फहराएगा। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह पर उठाए सवाल। कहा, दिग्विजय सिंह को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से इतनी हमदर्दी क्यों है। वहीं रामेश्वर शर्मा ने पीएफआई के आतंकी गतिविधियों पर कहा, इतनी इस्लामिक कट्टरता ठीक नहीं। सजा साहब, पीएफआई के साथ साथ आप पर भी रोक लगाना देश हित और हिंदू हित में उचित होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता देवाशीष जरारिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा। भिंड से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके जरारिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति शब्द को जेंडर न्यूट्रल करने की मांग की। साथ ही कांग्रेस नेता ने लिखा कि इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आप स्वयं आगे आए और राष्ट्रपति शब्द को किसी लैंगिक तटस्थ शब्द से बदल दें। एमपी में विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, जब पंचायत, जिला पंचायत, जनपद के चुनाव किसी राजनीतिक दल के आधार पर नहीं होते तो दोनों दल इतने विचलित क्यों हो रहे हैं। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौमूत्र खरीदी को लेकर भूपेश सरकार की तारीफ की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गौ सेवा के कार्यों को सरकार कर रही है। सरकार के इस नेक कार्य के लिए बधाई। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी की लोगों से अपील, 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में फहराएं तिरंगा। कॉमनवेल्थ गेमों के खिलाड़ियों को पीएम ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने कहा कि महामारी के चलते बीते 2 साल से बेहद चुनौतीपूर्ण रहे। हमारे युवाओं ने दिया साहस और संयम का परिचय। मन की बात में बोले नरेंद्र मोदी, जन आंदोलन का रूप ले रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। पूरा देश ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। पीएम मोदी ने शहीद उधम सिंह की शहादत को नमन किया और कहा, बच्चों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताएं। कोरोना से देश की लड़ाई अभी भी चल रही है। पारंपरिक पद्धतियों से कोरोना के लड़ने से मदद मिली और पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक दवाइयों की मांग बढ़ रही है। राजधानी रायपुर में बीजेपी के प्रांतीय प्रशिक्षण वर्ग द्वारा आज 3 दिवसीय प्रांतीय अध्यक्ष सत्र का समापन। बीजेपी के सभी जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष समेत सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल ने उन्हें संबोधित भी किया। रायपुर पहुंचे देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशपति न्यायमूर्ति एनवी रमणा। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। वहीं इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी दीक्षांत समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने कहा कि सीएम भूपेश के नेतृत्व में देश में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो रहा है। इसके लिए सीएम को बधाई कि वो प्रदेश को एक नई दिशा की तरफ लेकर जा रही है। भारतीय टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पहले दिन काफी अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरे दिन भारत को वेट लिफ्टिंग में भारत को अपना पहला गोल्ड मिला। राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन का अंत भारत ने 4 मेडल के साथ किया। चारों मेडल वेट लिफ्टिंग से भारत को मिले हैं। संकेत ने सिल्वर, गुरुराज पुजारी ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ शुरुआत की। वहीं बड़ी सफलता मीराबाई चानू को हाथ लगी है। आपको बता दें, मीराबाई ने देश के लिए पहला गोल्ड जीता। वहीं दिन का अंत वेट लिफ्टिंग में ही विद्या रानी ने सिल्वर मेडल के साथ हुआ। मीराबाई चानू ने 201 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर
नया गेम्स रिकॉर्ड बनाया और लगातार दूसरा गोल्ड कॉमनवेल्थ में जीता है और अपने लिए गोल्ड मेडल को पक्का किया। ये लिफ्ट कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड है। मीराबाई चानू ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में 113 किलोग्राम का भार उठाया। उसके साथ ही उन्होंने लगातार दूसरी बार कॉमनवेल्थ और कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने कुल 201 किलोग्राम का भार उठाया, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को चौथा मेडल हासिल हुआ। बिंद्या रानी देवी ने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में 55 किलो वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीत कर लाया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला खनन मंत्री को पत्र लिखा। सीएम ने राज्य के स्टील एसई से हर माह 1.50 करोड़ टन कोयला देने के अनुरोध किए। राज्य के जनसंपर्क विभाग अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। सीएम ने कोयला एवं खनन मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के स्टील उत्पादकों और एसईसीएल की तरफ से लगातार कोयला आपूर्ति की मांग की है और एसईसीएल अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध भी किया है। सीएम ने कहा है कि राज्य के स्टील निर्माताओं को वर्तमान में 60 लाख टन कोयला प्रतिमाह एसईसीएल की तरफ से दिया जा रहा है, जबकि उनकी मासिक आवश्यकता लगभग 1.50 करोड़ टन है। एसईसीएल छत्तीसगढ़ की स्टील उत्पादक उद्योगों के अगस्त माह के कोयले की आपूर्ति को रोकने के लिए निर्णय के राज्य की अर्थव्यवस्था पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा और अर्थव्यवस्था पर आ रहा है गंभीर संकट। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौमूत्र खरीदी को लेकर भूपेश सरकार की तारीफ की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि गौ सेवा के कार्यों को सरकार कर रही है साकार। सरकार के इस नेक कार्य के लिए बधाई। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव हो चुके हैं। इस दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता बागी हो गए, लेकिन अब जीत दर्ज करने वाले कार्यकर्ताओं का बीजेपी जोरदार स्वागत कर रही है। वहीं ग्वालियर में बीजेपी से भागी निष्कासित कार्यकर्ताओं ने कहा, जब जीतने वाले कार्यकर्ताओं की घर वापसी हो सकती है तो हमारी क्यों नहीं। बता दें कि ग्वालियर में नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी से बगावत कर चुके लड़ने वाले 30 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। वहीं निष्कासित कार्यकर्ताओं में से 4 कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल कर ली है और अब उनकी घर वापसी होना भी आसान हो गई है। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी ने कहा कि जीते हुए कार्यकर्ता का घर वापसी पर स्वागत है और जिन्हें हार मिली है उनकी घर वापसी के लिए प्रदेश नेतृत्व मार्गदर्शन का इंतजार करेगा। कटनी निर्दलीय महापौर प्रीति सूरी को हो सकती है बीजेपी में शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से प्रीति सूरी की मुलाकात। प्रीति सूरी बीजेपी से 2 बार रह चुकी हैं पार्षद। भोपाल में नवनिर्वाचित सरपंच के घर 6 से 7 हथियारबंद लुटेरों ने डाका डाला। सरपंच के परिवार को बनाया बंधक। करीब 10 लाख का सामान लूटकर फरार हो गए। रायसेन जिले के सिलवानी में एनआईए ने छापा मारा, जिसमें 3 से 4 लोगों को सिलवानी में नजरबंद कर पूछताछ जारी है। जुबैर के घर आईएनए ने छापा मारा। जानकारी के मुताबिक जुबैर भोपाल के मदरसे में शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। सागर में एसपी तरुण नायक ने पुलिस अधिकारियों के साथ शहर का पैदल दौरा किया। एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण करने के लिए आश्वासन भी दिया। कहा, पुलिस हर व्यक्ति के साथ है, आप कानून की इंतजार करें, गड़बड़ी होने पर तुरंत दे सूचना। पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन राजेश चावला के नेतृत्व में मुरैना शहर की सड़कों पर पुलिस ने पैदल मार्च किया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि पैदल मार्च का मुख्य उद्देश्य पुलिस और शहर के लोगों के बीच सामंजस्य और संबंध बनाना है। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक ने लोगों को छोटे बच्चे से बातचीत भी की। शहडोल के सिलपरी गांव के पैसे के लेन देन को लेकर एक ग्रामीण की हत्या। वन विभाग के चौकीदार ने सिर पर रॉड से हमला कर दिया। लड़की के पैसे लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस हिरासत में हत्या का आरोपी है। जांच में पुलिस जुट चुकी है।
रतलाम मेडिकल कॉलेज के बहुचर्चित रैगिंग मामले में सीनियर स्टूडेंट पर गाजगिरी वार्डन की शिकायत पर स्वात सीनियर स्टूडेंट के खिलाफ औद्योगिक थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। कॉलेज प्रबंधन ने दोषी छात्राओं को 1 साल के लिए कॉलेज और हॉस्टल से निलंबित कर दिया। बता दें कि ये वही सीनियर है जिन्होंने लाइन में खड़ा कर जूनियर छात्रों पर थप्पड़ बरसाए थे। इतना ही नहीं, रैगिंग की शिकायत पर हॉस्टल पहुंचे वार्डन पर भी शराब की बोतलें तक फेंक दी थी। जशपुर में सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां तेज रफ्तार डंपर ने एक युवक को रौंद दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने सड़क हाईवे का चक्का जाम कर दिया, जिससे लोगों को आवाजाही करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना बगीचा थाने में तहसील चौकी बताई जा रही है। सतना में दुकान संचालक और फौजी के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। राजेंद्र नगर मोहल्ले का पूरा मामला। वहीं दुकान संचालक ने दोस्तों के साथ मिलकर फौजी को जमकर पीटा, साथ ही उसके 3 अन्य साथियों पर लाठी डंडों से बटाई भी की। मारपीट की घटना से गुस्साई भीड़ ने आरोपियों को दुकान में ही तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। छतरपुर के नारायणपुरा गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। घर से बाहर खेलने गए थे दोनों बच्चे, जांच में पुलिस जुटी हुई है। डिंडौरी में भालू ने 3 किसानों पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल किसान जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी विंग गैस्ट्रोलॉजी विभाग की टीम ने एक मरीज के पेट से बिना ऑपरेशन के 73 सिक्के बाहर किए। जानकारी के मुताबिक 36 साल के युवक के पेट में तेज दर्द होने के बाद एक्सरे कराया गया। इस दौरान उसके पेट में डॉक्टरों को कुछ दिखाई दिया। मरीज से पूछताछ पर पता चला कि उसने कुछ सिक्के निकल लिए थे। इस पर विभाग की टीम ने ये सिक्के निकालने के लिए एंडोस्कोपी प्रोसीजर करने का फैसला लिया। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ पुनर्स्थापन योजना पर बनी फिल्म एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। एमराल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर्स फिल्म का प्रदर्शन अगले महीने लॉस एंजलिस में किया जाएगा। ये करीब 30 मिनट की फिल्म है, जिसे डायरेक्टर सोमी खैनी ने लिखा है। डायरेक्टर सुमेखी लेखी ने इस फिल्म में बताने की कोशिश की है कि पन्ना टाइगर रिजर्व में दोबारा बाघों का संसार कैसे आबाद हुआ। मुंबई में ईडी की एक के बाद एक ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। अब ईडी राज्यसभा सांसद संजय राउत के भाड़ स्टेशन पर पहुंची हुई है। वहीं उनसे पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर ले जाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक संजय राउत पर पात्रा चौल घोटाले के जांच के लिए बुलाया जाएगा और 1034 करोड़ रुपए का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संजय राउत को 20 और 27 जुलाई को तलब किया गया था। इसमें राउत ने वकीलों के जरिए सूचना भेजी थी कि संसद सत्र के कारण वो 7 अगस्त के बाद ही पेश हो सकते हैं। वहीं ईडी इस मामले में दादर और अलीबाग में राउत की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। इससे पहले ईडी का समन जारी होने पर राउत ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान का हवाला दिया था और पेशी के लिए समय मांगा था। जानकारी के मुताबिक संजय राउत इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, हाईकोर्ट के निर्देश पर ईडी को मिली बड़ी कामयाबी। पूर्व मंत्री पार्थ की नजदीकी अर्पिता के 2 घरों से छापा, करीब 50 करोड़ कैश बरामद हुआ। इसके अलावा करीब 5 करोड़ के सोने के जेवरात और बिस्किट भी मिले हैं। वहीं ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पर कार्रवाई की, पार्थ को सारे पदों से मुक्त किया है। वहीं दूसरे शनिवार को हावड़ा में झारखंड के 3 कांग्रेसी विधायकों के कार से नोटों का जखीरा मिला। कुल 48 लाख रुपए बताए जा रहे। तीनों विधायकों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस तीनों विधायकों से पूछताछ कर रही। जानकारी के मुताबिक ये तीनों कांग्रेस विधायक एक ही गाड़ी पर सवार थे और पूर्व मिदनापुर की ओर जा रहे थे। बता दें कि शनिवार देर रात इनकी गाड़ी को पांचला थाने के रानीहाटी मोड़ के पास रोका गया और गाड़ी की तलाशी ली गई।
जानकारी के मुताबिक गाड़ी में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ था। पुलिस की माने तो बैंक अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा था। काउंटिंग मशीन से नकदी की गिनती की जा रही है। वही मामले में कांग्रेस ने लिया एक्शन। कांग्रेस ने झारखंड के अपने 3 विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस बीच सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। इस दौरान 2 जवान भी घायल हो गए। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में पशुओं में लंपी स्किन डिजीज का प्रकोप दिख रहा है। जिले में अब तक इस बीमारी से 36 पशुओं की जान जा चुकी है। 1388 पशु संक्रमित हुए हैं। पिछले कई दिनों में राजस्थान में सैकड़ों पशुओं की इस वायरस से मौत हुई। बता दें कि इस बीमारी में पशुओं के शरीर पर गांठें बन जाती हैं, उन्हें तेज बुखार आता है। साथ ही पशु दूध देना कम कर देते हैं। बता दें कि लंपी स्किन डिजीज रोग की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई है। आंध्र प्रदेश में मिला मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज। 8 साल के बच्चे के सैंपल की जांच के लिए भेजे गए हैं। केरल में मंकी पॉक्स से 2 मरीज में मिला स्ट्रेन यूरोप में फैले वायरस के स्ट्रेन जैसा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में मिले मंकी पॉक्स के मरीज में A2 स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। मंकी पॉक्स का A2 स्ट्रेन अधिकतर अमेरिका और थाईलैंड में फैला हुआ है, लेकिन ये सुपर स्प्रेडर या बड़े क्लस्टर रूप में सामने नहीं आया है। यूरोपीय देश में B1 स्ट्रेन का दायरा व्यापक है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वायरस का ये रूप कितना घातक और संक्रामक है। वहीं बिहार के कुछ हिस्सों में महसूस किए गए भूकंप के झटके। पटना, सहरसा, पूर्णिया समेत अन्य जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल के काठमांडू में रविवार सुबह 7:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5.5 मापी गए रिक्टर पैमाने पर तीव्रता। मध्य प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनूपपुर, डिंडोरी, उमरिया, कटनी, सिवनी, पन्ना, छतरपुर जिले में मध्य बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं शहडोल, सागर, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों के साथ सतना, सिवनी, मंडला, बालाघाट में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार कई जिलों में औसत से ज्यादा बारिश हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम बदलता नजर आ रहा है। बीते दिनों से धूप निकलने की वजह से पारा हाई हो गया है, उमस बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बीते कुछ दिन से लगातार बारिश के बाद अब धूप निकलने लगी, जिससे प्रदेश के कई जिलों में तापमान बढ़ता जा रहा है। अलीराजपुर में बारिश के तेज बहाव में पुल पार करना युवक को पड़ा भारी। बाल बाल बचा युवक। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का आज जन्मदिन। वो इस बार अपना जन्मदिन सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दुबई में सेलिब्रेट करेंगी। रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट को लेकर कई सेलिब्रिटीज ने खुलकर अभिनेता का समर्थन किया। करीना कपूर ने रणवीर के न्यूड फोटोशूट को लेकर कहा कि ऐसा लगता है कि लोगों के पास कोई काम नहीं है। सोनू सूद ने 30 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उनके घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली। सोनू ने उन्हें निराश नहीं किया और फैंस से मिलने उनके बीच पहुंच गए। सारा अली खान दिल्ली में एक फैशन शो में रैंप वॉक करती नजर आई, जिसमें उन्होंने ब्लू कलर की खूबसूरत सी ड्रेस पहनी थी। शहनाज से एक चैट के दौरान शादी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भेजो बायोडाटा, मुझे झेलना बहुत मुश्किल है। एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर जो इस साल मार्च में रिलीज हुई थी, फिल्म को 20 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा। राजामौली नेटफ्लिक्स से नाराज हैं और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर भी की है। कुछ दिनों पहले करीना की एक फोटो वायरल हुई थी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर करीना ने क्लियर कर दिया कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। किच्चा सुदीप की फिल्म विक्रांत रोड़ा ने पहले दिन धमाकेदार कलेक्शन किया, लेकिन दूसरे दिन भी कमाई में भारी गिरावट देखने को मिला।
सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना